नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कथा। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि यह रूप शक्ति और वीरता का प्रतीक माना जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मां कात्यायनी की पौराणिक कथा, उनकी महिमा और छठे दिन की पूजा विधि। साथ ही जानेंगे कि मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को कौन कौन सी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां कात्यायनी का परिचय। मां कात्यायनी दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में जानी जाती है। उनका यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और क्रोध से परिपूर्ण होता है। कात्यायनी देवी को युद्ध की देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जो दुष्टों का नाश करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। मां कात्यायनी की सवारी सिंह है और उनके 4 हाथ होते हैं। वे एक हाथ में तलवार धारण करती हैं, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प और उनके अन्य 2 हाथ अभय और वरदान मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को निर्भयता और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मां कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा। मां कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत प्राचीन और दिलचस्प है। यह कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जब असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। असुरों के राजा महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और अमरता का वरदान मांगा था। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान नहीं दिया, लेकिन उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे सिर्फ एक महिला द्वारा मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण महिषासुर ने अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से सहायता की गुहार लगाई। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेवों ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से एक अद्वितीय देवी की सृष्टि की, जिसका नाम कात्यायनी रखा गया। यह देवी असुरों का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुई। कात्यायन ऋषि की तपस्या और मां कात्यायनी का अवतार। मां कात्यायनी का नाम कात्यायन ऋषि से जुड़ा हुआ है। कात्यायन ऋषि ब्रह्मर्षि वंश के थे और महान तपस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान शिव की उपासना में बिताया। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर में कन्या रूप में अवतरित होंगी। इसके बाद मां कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब महिषासुर के अत्याचारों की सीमा पार हो गई, तब मां कात्यायनी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और महिषासुर का वध किया। उनके इस वीरता से भरपूर कार्य के कारण मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन मां से अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। जो लोग अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, वे मां कात्यायनी की उपासना कर उन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मां कात्यायनी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और उनकी उपासना से व्यक्ति को अपने जीवन में साहस और धैर्य प्राप्त होता है। जो युवा लड़कियां विवाह की कामना करती हैं, उनके लिए भी मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अविवाहित लड़कियां यदि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना करती हैं, तो उन्हें मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त होता है। इस कारण मां कात्यायनी को कन्याओं की रक्षक भी कहा जाता है। मां कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन मां
कात्यायनी की पूजा विधि भी विशेष होती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किस प्रकार मां की पूजा की जानी चाहिए। एक, स्नान एवं शुद्धिकरण। पूजा से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को भी स्वच्छ और पवित्र करें। 2, मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र। पूजा स्थल पर मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि यह रंग मां कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है। 3, पुष्प एवं फल अर्पण। मां को कमल का पुष्प, गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही फल, विशेष रूप से नारियल और केले का भोग लगाएं। 4, धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। मां कात्यायनी की पूजा में धूप, दीप और अगरबत्ती का विशेष महत्व है। इसके साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां के सामने रखें। 5, मंत्र जाप। मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। उनका प्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार है: देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। 6, आरती। अंत में मां कात्यायनी की आरती उतारें। आरती करते समय मां से अपने जीवन में शांति, समृद्धि और साहस की प्रार्थना करें। मां कात्यायनी की उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ। मां कात्यायनी की उपासना करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं कि मां की उपासना से कौन कौन से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। 1, साहस और शक्ति का वरदान। मां कात्यायनी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। 2, विवाह में सफलता। जो अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं, उनके लिए मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। उनकी कृपा से उन्हें योग्य और मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त होता है। 3, स्वास्थ्य में सुधार। मां कात्यायनी की पूजा से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सुधरता है। विशेष रूप से जो लोग मानसिक तनाव और अवसाद से पीड़ित होते हैं, उन्हें मां की कृपा से मानसिक शांति प्राप्त होती है। 4, संकटों से मुक्ति। जीवन में अगर कोई कठिनाई या संकट आ जाए तो मां कात्यायनी की उपासना से उन संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्ट से बचाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। 5, धन धान्य की प्राप्ति। मां कात्यायनी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। उनकी कृपा से भक्त के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के छठे दिन का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इस दिन मां कात्यायनी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस दिन मां की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में शांति, समृद्धि और साहस प्राप्त होता है। मां कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों और बाधाओं से मुक्त हो सकता है। कथा का नैतिक संदेश। मां कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से उनका सामना किया जा सकता है। महिषासुर जैसा शक्तिशाली असुर भी मां कात्यायनी के साहस और शक्ति के आगे टिक नहीं सका। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं तो हमें कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। मां कात्यायनी हमें यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करें और कभी भी हार न माने। मां कात्यायनी की कथा से जुड़े अन्य पौराणिक प्रसंग। मां कात्यायनी की कथा केवल महिषासुर वध तक सीमित नहीं है। उनके जीवन से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो हमें शक्ति और साहस का संदेश देते हैं। 1, कृष्ण और गोपियों की पूजा। यह मान्यता भी है कि वृंदावन में रहने वाली गोपियों ने मां कात्यायनी की उपासना की थी। वे चाहती थी
कि भगवान श्री कृष्ण उनके पति बने। गोपियों ने मार्गशीर्ष मास में मां कात्यायनी की पूजा की और उनकी कृपा से उन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह कथा इस बात की ओर इशारा करती है कि मां कात्यायनी की उपासना से हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक। 2. कात्यायनी व्रत। इस कथा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू कात्यायनी व्रत का है, जिसे कन्याएं विशेष रूप से अपने विवाह के लिए करती हैं। यह व्रत अत्यधिक पुण्य फलदायी माना जाता है कि मां कात्यायनी की कृपा से कन्याओं को अच्छा और गुणवान पति मिलता है। इस व्रत को करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कृपा कैसे प्राप्त करें? नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु कई विधियों का पालन करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिनसे मां की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। 1. सच्ची श्रद्धा और भक्ति। मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मां की उपासना करता है तो मां कात्यायनी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। 2. नियमित व्रत और उपवास। जो भक्त मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नवरात्रि के छठे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। उपवास से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और मां की कृपा पाने में सहायता मिलती है। 3. शक्ति के मंत्र का जाप। मां कात्यायनी की उपासना में उनके मंत्रों का विशेष महत्व है। देवी कात्यायन्य नमः का जाप नवरात्रि के छठे दिन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मंत्र शक्ति और साहस का संचार करता है और व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। 4. संपूर्ण समर्पण। मां कात्यायनी की उपासना में समर्पण का विशेष स्थान होता है। जब भक्त अपने पूरे मन, वचन और कर्म से मां की उपासना करता है तो मां उसकी हर समस्या का समाधान करती हैं और उसे अपने आशीर्वाद से धन्य करती हैं। मां कात्यायनी की कथा का आज के जीवन में महत्व। आज के समय में जब व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, मां कात्यायनी की उपासना हमें जीवन की इन समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देती है। मां कात्यायनी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष से भागने के बजाय हमें अपने साहस और आत्मबल से उनका सामना करना चाहिए। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में जब लोग मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, मां कात्यायनी की उपासना व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा विशेष महत्व रखती है। यह दिन उन भक्तों के लिए खास होता है जो अपने जीवन में साहस, शक्ति और शांति की कामना करते हैं। मां कात्यायनी की पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। महिषासुर का वध कर मां कात्यायनी ने यह सिद्ध किया कि अधर्म और अन्याय का अंत अवश्य होता है और सत्य की सदैव विजय होती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में न केवल भौतिक सुख समृद्धि आती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। जो भक्त नवरात्रि के इस दिन मां की सच्ची भक्ति से उपासना करते हैं, उन्हें मां कात्यायनी की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस नवरात्रि आप भी मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर करें। मां कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि मां कात्यायनी की कथा हर घर तक पहुंच सके।